Okay, so in this session, we will learn how to manage the Linux services. Okay, मतलब कि हम किस तरीके से काली के अंदर वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे और किस तरीके से उन्हें मैनेज करेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे लिनक्स सर्विसेज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे अपाचे, किस तरीके से हम अपाचे सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे, एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है। देन वी विल सी द SSH, इसे भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे एंड एट द एंड वी विल सी अबाउट द FTP सर्वर, राइट। तो सबसे पहले कि अपाचे है क्या, है ना। अपाचे क्या है, एक तरीके का सर्वर है। जिस तरीके से अगर आप देखें, आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो किस तरीके से आपको वेब पेज दिखता है। आप जो भी रिक्वेस्ट डालते हैं वेब पेज के अंदर या कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो जो वेब पेज आप रिक्वेस्ट करते हैं एंड आपके ब्राउजर में वो दिखता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द अपाचे प्रोटोकॉल, राइट। सो इसके थ्रू ही आप उसको देख पाते हैं और इस प्रोटोकॉल के थ्रू ही वेब सर्वर आपको जो डिलीवर करता है पर्टिकुलर वेब पेज जो आपने रिक्वेस्ट किया था। ठीक है, सो बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल है TCP, ये TCP प्रोटोकॉल है, सॉरी, एंड दिस इज इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर है ये 80 है। ठीक है, इसको हम HTTP सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम HTTP सर्वर भी कह सकते हैं, HTTP सर्विस भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू कॉन्फ़िगर, हमें ये काली के अंदर किस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, IP जान लेते हैं अपना। कैसे IP चेक करेंगे, द कमांड इज इफ कॉन्फिग। ठीक है, सो दिस इज द IP दैट इज 168। एक सेकेंड, मैं आपको पहले ब्राउज़र में ओपन करके दिखा देती हूँ एग्जैक्टली क्या शो हो रहा है हमें। तो अगर मैं ब्राउज़र पे अपना IP डालती हूँ, दैट इज़ 192.168.164.128, तो आपको इस तरीके से कुछ दिख रहा है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग आपको क्या दिखता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ये सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब इस सर्विस को यूज़ करने के लिए इसका जो टूल आता है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो टूल कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल सी कमांड है, apt इंस्टॉल apache 2। दिस इज द ओके फाइन। तो इसके लिए आगे आपको लगाना पड़ेगा sudo। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, टूल जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा टूल इंस्टॉल हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसका स्टेटस चेक करना है। स्टेटस कैसे चेक करेंगे, सर्विस अपाचे 2 स्टेटस। तो यहाँ पे आपका स्टेटस चेक करने की ज़रूरत क्यों है, जब तक आपका ये स्टेटस एक्टिव नहीं होगा आपके यहाँ पे कुछ भी सर्विसेज नहीं दिखेंगी। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सर्विस का स्टेटस क्या है, इनएक्टिव है। एंड जैसे ही मैं इसका सर्विस को स्टार्ट करूँगी, आपके वेब ब्राउज़र पे जो सर्वर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप देखिए, अगर आपको पहले नहीं कुछ भी दिख रहा था, अगर आप अभी इस तरीके का डालेंगे तो ये पेज जो दिख रहा है दैट मीन्स आपका जो सर्वर है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, सो शोइंग लाइक इट्स वर्क। लेकिन द क्वेश्चन कम्स इन द माइंड कि ये कहाँ से डेटा फेच कर रहा है। तो ये डेटा इस लोकेशन से फेच कर रहा है, ये index.html जो डिफॉल्ट पेज होता है वो इस लोकेशन से फेच हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दिस लोकेशन cd/var WHTML। ठीक है, ls। सो दीज आर द पेजेस जो वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे थे। नाउ आई वांट कि जो पेज मैं चाहती हूँ वो डिस्प्ले हो, जो कंटेंट मैं चाहती हूँ वो यहाँ पे डिस्प्ले हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इन पेजेस को रिमूव कर देती हूँ, दैट इज index.html, देन sudo rm, अनदर पेज इज इंडेक्स। ठीक है, सो अभी मैं जो पेज चाहती हूँ अभी वो यहाँ पे शो होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे पेज बनाना पड़ेगा। तो मैं इंडेक्स पेज जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ HTML। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखती हूँ वेलकम टू
Spotify solutions, ठीक है, कंट्रोल ओ, एंटर, कंट्रोल एक्स, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे आना है रिफ्रेश करना है। लेकिन अगर इन केस यहाँ पे आपने जो भी चेंजेस की हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पे टर्मिनल पे आना है एंड आपकी जो सर्विस है उसे सिंपल से रीस्टार्ट करना है। कभी कभी आपको जो चेंजेस है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, सर्विस को रीस्टार्ट कीजिए एंड देन वेब पेज पे आके रिफ्रेश कीजिए। आपका वो सर्विस है जो यहाँ पे जो भी आपने चेंजेस किए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा अपाचे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द एसएसएच। तो एसएसएच का सबसे पहले मतलब क्या होता है, एसएसएच का मतलब है सिक्योर शेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिक्योर शेल। अभी ये जो एसएसएच सर्विस हम यूज करते हैं ये क्या करता है, ये भी टीसीपी का बेस्ड सर्विस है जो कि पोर्ट नंबर 22 पे वर्क करता है, ठीक है। ये यूज कौन सा करता है, पोर्ट नंबर 22, ठीक है। अभी ये एसएसएच है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल का मतलब क्या है कि इसमें हम जो रिमोटली कनेक्शन लेते हैं, जो रिमोटली किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं वो एकदम सिक्योरली करते हैं। पहले हम प्रोटोकॉल जो यूज़ करते थे दैट वाज द टेलनेट। टेलनेट के अंदर क्या होता था, जो भी कम्युनिकेशन होती थी अगर हम उसको स्निफ करते हैं या उसका ट्रैफिक को कैप्चर करते हैं तो वो हम देख सकते थे कि किस तरीके का डेटा या किस तरीके का कम्युनिकेशन दोनों सिस्टम में हो रहा है। लेकिन एसएसएच के अंदर ऐसा नहीं है। एसएसएच के अंदर जो डेटा होता है वो सिक्योर होता है, मतलब कि जो भी डेटा आपस में वो शेयर करते हैं वहाँ पे वो डिजिटल सर्टिफिकेट एंड पासवर्ड से इंक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि ये जो प्रोटोकॉल है इसके अंदर जो भी कनेक्ट होते हैं रिमोट सिस्टम में यूजिंग ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वो डेटा सिक्योरली शेयर होता है और आपस में वो सिक्योरली एक्सेस करते हैं, ठीक है। नो वन कैन स्निफ। अगर आप स्निफ करते हैं तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि वो क्या कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स मूव कि किस तरीके से हम ये सर्विस को यूज़ करेंगे। तो सर्विस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे भी सबसे पहले हमें सर्विस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, apt इंस्टॉल ssh, सॉरी एवरी टाइम आई फॉरगेट टू पुट द sudo, apt इंस्टॉल ssh एंड जैसे ही आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा ओके, सो पैकेज इंस्टॉल हो गया। अभी हम सर्विस ssh स्टेटस चेक कर लेते हैं। सो इट्स शोइंग द इनएक्टिव एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट द स्टेटस। सो जैसे ही मैं स्टार्ट लिखूंगी हमारा स्टेटस क्या है, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें सर्विस को एक्सेस कैसे करना है, तो अभी हमें जाना है अनदर मशीन पे, टर्मिनल ओपन करना है एंड यहाँ पे आप क्या डालेंगे, ssh यूजर नेम एंड IP एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो एक्सेस हो गया। अभी अगर आप देखेंगे कौन से सिस्टम को एक्सेस कर रहे हो तो आपको ये बताएगा दिस इज द 128। अगर आपको देखना है हु एम आई, सो इट विल शो द 45 जो यूज़र यहाँ पे है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रबल शूट पार्ट। अगर इन केस आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो अगर किसी वजह से आप इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल टर्मिनल पे जाना है, काली की मशीन पे जिस सिस्टम को आप एक्सेस कर रहे हैं, आपको लिखना है sudo nano, इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्सेस करना है etc sshd config इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड यहाँ पे आपको ढूंढना है ऑथेंटिकेशन,
ओके, सो हियर इज द ऑथेंटिकेशन। आपको सिंपल यहाँ पे इसको अनकमेंट करना है, जो कि कमेंटेड रहेगा, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको हटा के यहाँ पे लिख देना येस, एंड इस फाइल को सेव कर देना है, और आपका जो सर्विस है उसको कर देना है स्टार्ट। तो सॉरी सॉरी, तो उसके बाद ही आपको क्या दिखाएगा, उसके बाद ये आपको एक्सेस दे देगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आपका SSH। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट सर्विस दैट इज कॉल्ड द FTP। नाउ FTP क्या है, FTP भी एक तरीके का सर्विस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई भी जो फाइल है वो इंटरनेट में क्लाइंट और होस्ट मशीन के बीच में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्या करता है, ये जो सर्विस है ये पोर्ट नंबर 20 और 21 पे यूज़ होती है। ये यूज़ करता है पोर्ट 20 और 21। सो बेसिकली दिस इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अभी इसे कैसे एक्सेस करेंगे, किसी सिंपल वैसे ही आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, सो फाइनली हमें सबसे पहले सर्विस को इंस्टॉल करना है। अगर नहीं इंस्टॉल है तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, VSFTPD, यहाँ पे हमें डालना है sudo VSFTPD, ये पैकेज का नाम है। उसके बाद आप देखेंगे स्टेटस। ठीक है, सर्विस VSFTPD स्टेटस इट्स इनएक्टिव। तो अभी हमें क्या करना है, हमें करना है स्टेटस को स्टार्ट, आस्किंग फॉर द पासवर्ड। ओके, तो हमारा स्टेटस हो गया स्टार्ट। तो अभी हमें जाना है ब्राउज़र पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूछेगा आपको लॉगिन। तो आपको यहाँ पे डालना है अनोनिमस। ओके फाइन, अगर नहीं एक्सेस हो रहा है तो हमें क्या करना है, एक फाइल ओपन करना है sudo nano etc। इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहता है VSFTPD-conf। तो यहाँ पे आपको ढूंढना है अनोनिमस इनेबल। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है नो, आपको कर देना है यस, एंड सर्विस को आपको करना है रीस्टार्ट। ठीक है, आपका सर्विस हो गया रीस्टार्ट। अभी फिर से हम इसको एक्सेस करेंगे IP से। देखिए, तो आपका जो सर्विस है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया। नाउ यू कैन एक्सेस द सर्विस इन लोकल नेटवर्क में, आप कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप इन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज ये सेशन जिसमें हमने देखा 3 सर्विसेज SSH, अपाचे, FTP। अपाचे में हमने इस तरीके से इंस्टॉल किया, देन SSH के अंदर हमने देखा किस तरीके से इंस्टॉल करना है, कैसे एक्सेस करना है, एंड अगर आपको कुछ इश्यूज आते हैं तो किस तरीके से आप इन्हें एक्सेस करेंगे। ठीक है, देन FTP सर्वर जिसमें हमने कॉन्फ़िगर किया FTP सर्वर को, एंड इन केस अगर आपको कुछ भी इशू आता है तो दिस इज़ द ट्रबल शूट पार्ट, जिसमें अगर आप
आपको ये कुछ चेंजेस करनी रहेंगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में, एंड जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में चेंजेस करेंगे आपका ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे आपको एक टास्क दे रही हूँ, आपको करना है टेलनेट, एंड आप टेलनेट करके मुझे उसके स्टेप्स हैं वो प्लीज़ आप अगर कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ठीक है? सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन।